क्या आप जानते हैं, एक इंसान जब अपनी मर्जी से अपनी ही इच्छा के पीछे चलता है तो वो कभी भी सच में आशीषित नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम स्वतंत्र रूप से सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे भागते हैं, तब पाप बहुत आसानी से हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है। अधीनता ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, जिसमें चलने वाला मनुष्य सुरक्षित रहता है, आशीषित रहता है और सही निर्णय ले पाता है। और सबसे बड़ी बात, अधीनता प्रेम से होती है, जबरदस्ती से नहीं। भाग 1, अपनी मर्जी करने का परिणाम। जब कोई व्यक्ति अपनी ही मर्जी पूरी करने के पीछे चलता है तो वो शैतान की तरह बगावत में उतर आता है, और जहां बगावत होती है वहीं शैतान अपना अधिकार जमा लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उस आवाज को सुनने लगता है जो पाप की ओर ले जाती है। उसे खुद को ये एहसास ही नहीं होता कि वो पाप में जीने लगा है। उसे लगता है सब ठीक है, मगर उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही होती है। इसीलिए अधीनता हमारी रक्षा करती है। अधीनता हमें पाप से बचाती है। अधीनता हमें वफादारी में चलाती है। अधीनता हमारा चरित्र मजबूत करती है। भाग 2, अधीनता प्रेम है, मजबूरी नहीं। अधीनता किसी डर का नाम नहीं, अधीनता प्रेम, समर्पण और निष्ठा का नाम है। बहुत लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, पर समय बीतते बीतते वो शैतान की आवाज पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं और फिर फंस जाते हैं पाप में। और फिर आशीषें रुकने लगती हैं, शरीर और आत्मा दोनों कमजोर होने लगते हैं। भाग 3, खुद को जांचने के 5 बिंदु। आज आपको खुद को आंकने की जरूरत है। 1, खुद को जांचने की जरूरत है, क्या मैं सही आवाज सुन रहा हूं या गलत। 2, दुष्ट की आवाज को ना कहने की जरूरत है। हर भावना, हर विचार, हर बात परमेश्वर से नहीं होती। 3, अधीनता एक आज्ञा है, ये चुनना आपका चुनाव है। आप आशीष चुनते हैं या शाप। 4, अधीनता इज इक्वल टू विश्वास प्लस ईमानदारी प्लस वफादारी प्लस नम्रता प्लस आज्ञामान। 5, अधीनता का परिणाम हमेशा भलाई होता है। परमेश्वर हर चीज को मिलाकर भलाई में बदल देता है। भाग 4, अलीशा का शक्तिशाली उदाहरण। पहले राजा 19 का 19 से 21, दूसरा राजा 3 का 11। अलीशा एलिया के अधीन होकर चला। वो महान भविष्यवक्ता बनने से पहले एक छोटा सा कार्य करता था, एलिया के हाथ धुलवाने का काम। बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बहुत लोग उसे चिढ़ाते थे, उसकी कोई विशेष कीमत नहीं समझते थे। पर अलीशा का हृदय शुद्ध था। वो नकारात्मक बातों से नहीं डगमगाया। वो प्रेम से, उत्साह से, नम्रता से सेवा करता रहा। और परिणाम क्या? एलीशा के जीवन में एलिया से अधिक चमत्कार हुए। परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया क्योंकि उसने छोटी छोटी सेवाओं में भी वफादारी दिखाई। यदि एलीशा लोगों की बात सुन लेता तो वो यह महान आशीष कभी न पाता। भाग 5, आज के विश्वासियों की समस्या। आज लोग थोड़ा सा कुछ कर दें तो तुरंत शोर मचा देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। धीरे धीरे दुष्ट आत्मा व्यक्ति को ऐसे चलाने लगती है कि वो वैसा ही बनता जाता है। फिर उसकी संगति बदल जाती है। अधीनता उसे बोझ लगने लगती है। वो अपनी मर्जी करने लगता है और शैतान की तरह बगावत में उतर आता है। भाग 6, 2 बेटों का उदाहरण। यीशु ने एक दृष्टांत में 2 बेटों का जिक्र किया। पहला बेटा मुंह से हां हां करता है पर आज्ञा नहीं मानता। दूसरा बेटा पहले ना कहता है पर बाद में जाकर आज्ञा मान लेता है। यीशु ने कहा, वही आज्ञा मानने वाला ठहरता है जो काम को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे हां सुनने में नहीं, हमारी आज्ञा मानने में आनंद पाता है। निष्कर्ष, अधीनता आशीष का मार्ग है, बगावत विनाश का मार्ग है। आज चुनिए, क्या आप अपनी मर्जी से चलेंगे या परमेश्वर की इच्छा से। अधीनता में सुरक्षा है, अधीनता में आशीष है, अधीनता में उन्नति है और अधीनता में परमेश्वर की उपस्थिति है। चलिए आज हम सब कहें, हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञा में चलूंगा, मैं वफादार रहूंगा
और मैं तेरी आवाज पहचानूंगा। अधीनता कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।